हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सीबीएसई इंग्लिश विद प्रीत। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 9 इंग्लिश कावेरी बुक की पोम नंबर 4, दैट इज आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर, रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। एंड डिस्कस करेंगे आज हम इस पोम के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स एंड बुक एक्सरसाइज। तो वीडियो का एक्सप्लेनेशन, पोम का एक्सप्लेनेशन आपका पिछला वीडियो में कवर करा दिया था। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार आप उसको देख कर आइए, ताकि आपको ये पोम के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं और बुक एक्सरसाइज है वो समझने में कोई दिक्कत ना हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चेक योर अंडरस्टैंडिंग का आता है क्वेश्चन नंबर 1। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स। ठीक है, अप्रोप्रिएट वर्ड्स का आपने यूज करना है जो कि स्टेंजा वाइज आपने यूज करने हैं, जो स्टेंजा 1 में यूज हुए हैं। ओके, क्लियर। द पोएट रिमेंबर्स हिज मदर वाइल ही, पोएट जो है अपनी मदर को याद करता है कब? जब वो क्या कर रहा होता है? वाइल ही इज प्लेइंग, जब वो खेल रहा होता है। ठीक है, आप ये लिख सकते हैं while he is playing. ऑलराइट, नेक्स्ट। द पोएट रिमेंबर्स द डैश बट नॉट द डैश। ठीक है, द पोएट को क्या रिमेंबर है बच्चे? पोएट रिमेंबर्स द ट्यून ऑफ द सॉन्ग। ठीक है, बट नॉट द एक्चुअल वर्ड्स। ठीक है, एक्चुअल वर्ड्स उसको याद नहीं है। और वी कैन से, और उसको क्या याद नहीं है? फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस, RAN आएगा बच्चे। ठीक है, ऑफ हिज मदर। ओके, तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि दैट पोएट रिमेंबर्स, मैं बोल रही हूँ आप लिख लीजिएगा, द पोएट रिमेंबर्स द ट्यून ऑफ द सॉन्ग, उसको ट्यून ऑफ द सॉन्ग याद है, बट नॉट द एक्चुअल वर्ड्स। आप ये भी लिख सकते हो। या और क्या उसको याद नहीं है? फिजिकल अपीयरेंस ऑफ हिज मदर। ठीक है, कि उसकी मदर जो है कैसी लगती है। ओके, चलिए सेटिंग क्या है इस स्टैंजा में? आउटडोर है या इंडोर है? तो ऑब्वियसली सेटिंग जो है वो इंडोर है, क्योंकि ये घर के अंदर खेल रहा है। ठीक है, क्रैडल की बात कर रहा है। ठीक है, पालने की बात कर रहा है, तो सेटिंग इज इंडोर। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 मतलब कि स्टैंजा 2 जो है, फर्स्ट क्वेश्चन ही है लेकिन सेकंड पार्ट है स्टैंजा। क्या है? द पोएट रिमेंबर्स हिज मदर इन। ठीक है, कहाँ रिमेंबर कर रहा है सेकंड स्टैंजा में? इन द अर्ली ऑटम सीजन। ठीक है, क्या लिखोगे? इन द अर्ली ऑटम सीजन। ओके, द पोएट रिमेंबर्स हिज मदर बाय द स्मेल ऑफ, बच्चे किसकी स्मेल के साथ? बाय द स्मेल ऑफ शूली फ्लावर्स। ठीक है, SHIUILI। ठीक है, आई होप सो यही स्पेलिंग है। ठीक है, शूली, यू के बाद आई नहीं आएगा, शूली फ्लावर्स। चलिए सेटिंग कहाँ है इस स्टैंजा की? आउटडोर है कि इंडोर है? तो ऑब्वियसली बाहर टेम्पल सर्विस जो है उसकी मदर परफॉर्म करने जा रही हैं, जो वो फूल भगवान को अर्पण करती हैं, ऑफर करती हैं। तो उन फूलों की जो स्मेल है वो ऐसे लग रहा है जैसे उसकी मदर की ही खुशबू है। तो ऑब्वियसली तो सेटिंग क्या है इसकी? आउटडोर। ठीक है, कहाँ है? आउटडोर। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टेंजा नंबर 3 की ओर। स्टेंजा नंबर 3 सेज द पोएट फील्स दैट हिज मदर डैश एट हिम। ठीक है, कि उसका मदर क्या कर रही है? उसकी मदर जो है इज गेजिंग एट हिम। ठीक है, उसकी मदर जो है उसको देख रही है फ्रॉम द। ठीक है, कहाँ से बच्चे? फ्रॉम द डिस्टेंट ब्लू स्काई, फ्रॉम द डिस्टेंट। ठीक है, दूर जो आसमान है ना स्काई ब्लू कलर का, वहां से उसको क्या कर रही है? देख रही है। अब अगेन इसकी सेटिंग कहाँ है? ऑब्वियसली आसमान की बात हो रही है, तो इसकी सेटिंग क्या है? आउटडोर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड स्टैंजा इज, ये आपकी पोएटिक डिवाइस से रिलेटेड है। जब पोएटिक डिवाइस आपको करवाई थी तो उसके अंदर ये कवर करा दिया था। क्या बोल रहा है ये? द सेंसेस ऑफ ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी इमेजरी मतलब जहां पर आपको स्मेल आए, आपका नोज का इस्तेमाल हो। ऑडिटरी मतलब जहां पर आपके ईयर्स का इस्तेमाल हो, आप किसी चीज को सुन पाए। एंड विजुअल मतलब जब जहां पर आपकी आंखों का इस्तेमाल हो, आप किसी चीज को देख पाए। आर 3 ऑफ द 5 बेसिक सेंसेस इन ह्यूमंस। ठीक है, ये 5 बेसिक सेंसेस में से 3 है। गिव एग्जांपल्स ऑफ रेफरेंसेस टू सेंसेस फ्रॉम द पोम, कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। ठीक है, तो आपको इस टेबल को क्या करना है? कंप्लीट करना है। तो इट्स वेरी सिंपल। फर्स्ट वो क्या बोल रहा है बच्चे? देखो पहले जो उसने फिल करा ना, हम उसको देख लेते हैं, क्योंकि फिर हमें पता चल जाएगा कि बाकी की हमने क्या, कहाँ पर क्या चीज फिल करनी है। ओके, तो सेकंड में वो क्या बोल रहा है? द ट्यून ऑफ सम सॉन्ग दैट शी यूज टू हम वाइल रॉकिंग द क्रेडल। ओके, क्लियर। तो ये क्या है बच्चे? ये ऑडिटरी है ना, आपको सुनाई देगा, ये ऑडिटरी इमेजरी है। ऑलराइट, यहाँ पे कानों का
इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि उसको मदर की जो हमिंग है वो सुनाई दे रही है। ठीक है, ये कहाँ यूज हुई थी हमिंग? स्टेंजा नंबर 1 में, पोम के। ऑलराइट, नेक्स्ट चलते हैं ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी मतलब जहाँ पर आपके नोज का इस्तेमाल हो, स्मेल जहाँ पर आपको आए। तो सेकंड स्टेंजा में कैसी लाइंस है? ये आपकी बुक का सेकंड स्टेंजा ही है। ठीक है, आपको बता देती हूँ स्क्रॉल अप करके। ये रहा, ये लाइंस लिख दोगे यहाँ पर आप। द स्मेल ऑफ द शूली फ्लावर्स फ्लोट इन द एयर, द सेंट ऑफ द मॉर्निंग सर्विस इन द टेम्पल कम्स टू मी एज द सेंट ऑफ माई मदर। ओके, तो ये आप लिख दोगे यहाँ पे। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक लास्ट रह गया, ठीक है, जो कि है आपका स्टैंजा नंबर 3। ठीक है, तो ये स्टैंजा नंबर 3 से वहां पर आपको क्या यूज हो रही है? विजुअल जो है इमेजरी यूज हो रही है। विजुअल इमेजरी में क्या उसको यूज हो रहा है? कौन सी लाइंस लिखोगे? ये लिखोगे यहाँ पर कि आई, ठीक है, ये रहा, आई फील दैट द स्टिलनेस ऑफ माई मदर्स गेज ऑन माई फेस हैज स्प्रेड ऑल ओवर द स्काई। ठीक है, किसको लग रहा है कि जो स्काई इतना शांत है, ठीक है, इतना काम है, इतना पीसफुल है, तो ये उसको कंपेयर कर रहा है बिल्कुल उसकी मदर की गेज के साथ। ठीक है, जिस तरीके से उसकी मदर जो है पोएट को देखा करती थी, ठीक है, बिल्कुल आसमान की तरह। ठीक है, तो उसको ऐसा लग रहा है कि उसकी जो मदर की गेज है ना वो पूरे आसमान में क्या हो गई है? स्प्रेड हो गई है। ये आप लिखोगे यहाँ पे। तो इमेजरी वाला पार्ट इज डन। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रीड द पोएम साइलेंटली वंस अगेन एंड कंप्लीट द फॉलोइंग। अगेन आपको इनको क्या करना है? कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट क्या है? 2 एग्जाम्पल्स ऑफ एलिट्रेशन फ्रॉम द पोएम आर। ठीक है, 2 एग्जाम्पल देने हैं एलिट्रेशन के पोएम से। ठीक है, तो चलते हैं बच्चे, स्क्रॉल अप करते हैं। देखिए यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल तो है माई मदर, माँ साउंड जो है वो रिपीट हो रही है। ऑलराइट, उसके बाद ये देखो मिडिस्ट ऑफ माई प्ले, अगेन यहाँ पर मामा साउंड जो है वो रिपीट हो रही है। सम सॉन्ग, सा, ठीक है, सम का सा और सॉन्ग का सा। ठीक है, तो एलिट्रेशन होता क्या है आपको पता होना चाहिए? रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। जब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है इन द बिगनिंग ऑफ क्लोजली प्लेस्ड वर्ड। ठीक है, जो वर्ड्स बिल्कुल साथ साथ लिखे, कहने का मतलब एक लाइन में होने चाहिए। ठीक है, और उनका पहला स्टार्टिंग का लेटर होना चाहिए, उसकी साउंड से आपने जज करना है। ऑलराइट, तो ये आपका हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, एलिट्रेशन हो गया। एन एग्जाम्पल ऑफ ओनोमोटोपिया इज। ठीक है, ओनोमोटोपिया का एग्जाम्पल क्या है बच्चे? ओनोमोटोपिया मैंने आपको बता दिया था पिछली क्लास में, साउंड वर्ड को बोलते हैं। जब भी कोई साउंड वर्ड यूज होता है ना उसके लिए हम बोलते हैं ओनोमोटोपिया यूज हो गया। ऑलराइट, तो कहाँ है बच्चे? उसकी मदर क्या कर रही है? हम कर रही है ना। ठीक है, तो जहाँ फर्स्ट स्टेंजा में हमिंग वर्ड लिखा है ना, तो हम वर्ड जो है वो ओनोमोटोपिया ही यूज हुआ है क्योंकि दिस इज द साउंड वर्ड। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलती है? द पोएम यूजेस इमेजिनरी एक्सटेंसिवली। ठीक है, तो पोएट में बहुत विविड तरीके से इमेजिनरी को जो है वो यूज किया गया है। ठीक है, एक्सप्लेन, आपको एक्सप्लेन करना है, तो इसका आंसर मैंने आपके लिए फ्रेम कर दिया है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। सो व्हाट वुड बी इट्स आंसर? इसका आंसर क्या होगा? तो देखो क्या इमेजिनरी को यूज किया है, बस अब वो तीनों इमेजिनरी को एक्सप्लेन कर दोगे यहाँ पे। ऑलराइट, द पोएट यूजेस इमेजिनरी एक्सटेंसिवली। एक्सटेंसिवली मतलब कि सिर्फ एक इमेजिनरी यूज नहीं कर रहा ना, कि सिर्फ देखने वाली कर ली, यहाँ पर वो सुनने वाली भी कर रहा है, यहाँ पर वो स्मेल वाली भी कर रहा है, तो तीन तीन सेंसेस का इस्तेमाल कर रहा है। तो उसी को बोला कि पोएट ने इमेजिनरी को काफी एक्सटेंसिवली मतलब लार्ज स्केल पर यूज किया है टू इवोक द मदर्स प्रेजेंस थ्रू साउंड। ठीक है, मदर की प्रेजेंस को क्या करने के लिए? जागृत करने के लिए। ठीक है, किसके थ्रू? साउंड के थ्रू, जिसको हमिंग लिखा हुआ है। स्मेल के थ्रू, जिसके लिए फ्लावर्स एंड इंसेंस स्टिक का इस्तेमाल किया है। एंड साइट, साइट मतलब देखना, जिसमें वास्ट स्काई का इस्तेमाल किया है। ठीक है, मेकिंग द मेमोरी फील अलाइव डिस्पाइट हर एब्सेंस, जिसके कारण जो उसकी मदर की याद है ना वो आज भी क्या है? अलाइव है, जिंदा है, जबकि वो फिजिकली उसके बीच में प्रेजेंट नहीं है, उसके साथ प्रेजेंट नहीं है पोएट के साथ। ऑलराइट, तो ये ही आप इसका एक्सप्लेनेशन लिख दोगे बस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। ऑल्दो द पोएम डज नॉट हैव अ राइम स्कीम, इट इज इंजॉयबल बिकॉज। ठीक है, वो बोल रहा है कि पोएम की कोई एज सच राइम स्कीम नहीं है, लेकिन फिर भी पोएम जो है काफी इंजॉयबल है। ठीक है, इंजॉयबल क्यों है? बिकॉज ऑफ क्या आप लिख सकते हो यहाँ पे? बिकॉज ऑफ इट्स सिंपल लैंग्वेज। ठीक है, उसकी सिंपल लैंग्वेज के कारण, रेपिटेशन के कारण, एंड विविड इमेजरी। ठीक है, जो यूज की है पोएट ने, दैट क्रिएट अ म्यूजिकल इफेक्ट। ठीक है, तो ये सारी आप चीजें यहाँ पर लिख सकते हो। तो फिर भी इसका सैंपल आंसर जो है वो चेक कर लेते हैं, आप क्या लिखोगे? तो सैंपल आंसर वुड बी, ठीक है, तो यहाँ पर ये है देखो, इंजॉयमेंट विदाउट राइम। ठीक है, कि राइम स्कीम नहीं है लेकिन स्टिल हम इस पोम को एंजॉय कर रहे हैं। ऐसा क्यों पॉसिबल हो पा रहा है? क्योंकि द पोएम इज एंजॉयबल बिकॉज ऑफ इट्स सेंसरी रिचनेस। ठीक है, कि बहुत सारी सेंसेस का इस्तेमाल किए यहाँ पे। ठीक है, कहने का मतलब वही इमेजरी यूज की है। ऑलराइट,
इमोशनल डेप्थ, ठीक है, और कैसे इन सेंसेस को यूज करके इमोशंस की गहराई तक जाके जो पोएट की मदर की मेमोरी है उसको अलाइव रखने की कोशिश की गई है। एंड द पीसफुल एंड रिदमिक वे द पोएट डिस्क्राइब्स हिज कनेक्शन टू नेचर, ठीक है, और कितने शांत तरीके से पोएट अपनी मदर को याद कर रहा है, ठीक है, कितने रिदमिक वे में, ठीक है, जो उसकी मदर का कनेक्शन जो है स्टैब्लिश कर रहा है विद द नेचर। ओके, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएट, व्हाई डू यू से सो, ठीक है, तो पोएट की जो टोन है ना, ठीक है, वो कैसी है और आप ऐसा क्यों कह सकते हैं, ठीक है। द टोन ऑफ द टोन ऑफ द पोएट इज रिफ्लेक्टिव, ठीक है, रिफ्लेक्टिव मतलब कि काफी वो सोच रहा है, ठीक है, बैकग्राउंड में चीजें याद कर रहा है। सीरीन का मतलब होता है काफी काम, ठीक है, काफी शांत। नॉस्टैल्जिक मतलब कि वो शांतमयी तरीके से अपनी माँ को याद कर रहा है। नॉस्टैल्जिक मतलब पास्ट को याद करना, ठीक है, एंड पीसफुल, ठीक है, तो ये पोएट की टोन है। ही फाइंड्स कंफर्ट इन सेंसरी मेमोरीज रेदर देन एक्सप्रेसिंग बिटर ग्रीफ, ठीक है, तो ये इसके बजाय कि वो रोए भिलके, ठीक है, रो कर अपनी मदर को याद करे, वो अपनी क्या कर रहा है, मेमोरीज में, सेंसरी मेमोरीज में क्या कर रहा है, अपनी मदर को याद कर रहा है। उसको उस चीज में क्या मिल रहा है, सुकून मिल रहा है, ऑलराइट, कंफर्ट मिल रहा है उसको, ऑलराइट। तो यहाँ पर आप ये लिखोगे द टोन तो आपको बता दी जो है, ठीक है, और इससे वो क्या कर रहा है, काफी सुकून से सेंसरी मेमोरीज को इवोक कर कर, याद कर कर, ठीक है, जैसे सुनने वाली उसकी जो मदर की ट्यून उसको सुनाई दे रही है, स्मेल जो उसको आ रही है शूलिंग फ्लावर्स की, वो उसको अपनी मदर की खुशबू लग रही है, ठीक है, आसमान में जब वो देख रहा है तो उसको ऐसा लग रहा है जैसे उसकी मदर जो है उसको देख रही है। तो ये सब चीजें उसको क्या पहुंचा रही है, सुकून पहुंचा रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इम्पैक्ट डज द चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इम्पैक्ट डज द टाइटल ऑफ द पोम हैव ऑन द ओवरऑल मूड ऑफ द पोम, ठीक है, तो देखिए मैंने आपको सभी चीजें जो है ना, जब हम पोम की डिस्कशन कर रहे थे स्टेंजा वाइज, तो मैंने आपको बताई थी, ठीक है, तो मूड पे क्या असर आएगा, ठीक है। मूड मतलब क्या होता है कि जो सुनने वाले हैं ना, जैसे रीडर्स हो गए आप बच्चे, आपका मूड कैसा होगा इस पोम को सुनने के बाद। तो द टाइटल क्रिएट्स अ सैड बिटर स्वीट एंड थॉटफुल मूड, ठीक है, तो पढ़ने वाले जो है वो काफी सैड हो जाएंगे क्योंकि उनको लगेगा कि देखो पोएट जो है क्या है, पोएट के लिए उनको दुख फील करेंगे, है ना, काफी दुखी होंगे कि पोएट अपनी मदर को खो चुका है, ठीक है। बिटर स्वीट मतलब वही खट्टा मीठा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि दुख तो हो रहा है कि मदर नहीं है, लेकिन स्टिल मदर को वो यादों को अलाइव रख पा रहा है, ठीक है, मदर को मतलब कि भूल नहीं रहा है वो, नेचर के थ्रू, ठीक है, अपनी डिफरेंट सेंसेस के थ्रू अपनी मदर को क्या कर रहा है, याद कर रहा है, एंड थॉटफुल मूड जो है वो इवोक करेंगे, ठीक है। इट शोज दैट ऑल्दो द पोएट कैन नॉट क्लियरली रिमेंबर हिज मदर, ही स्टिल फील्स हर लव एंड प्रेजेंस इन हिज हार्ट, ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि पोएट को अपनी मदर जो है क्लियरली तो याद नहीं है फिजिकल अपीयरेंस, लेकिन स्टिल वो उनके लव को, उनकी प्रेजेंस को क्या कर पा रहा है, फील कर पा रहा है, ठीक है, अपने दिल में, ठीक है, कहने का मतलब उसने अपनी मदर को भुला नहीं दिया, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द पोएट यूजेस आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर एज अ रिफ्रेन बिकॉज, ठीक है, ये रिफ्रेन है बच्चे, आपको बताया था, क्योंकि रिफ्रेन एक स्पेशल काइंड ऑफ रेपिटेशन होती है, ठीक है, जो एक फिक्स पैटर्न पर रिपीट होते हैं, ठीक है, तो वही आप लिख दोगे यहाँ पर कि यहाँ पर क्या है कि ये रिफ्रेन है बिकॉज इट एम्फेसाइजेस, क्या लिखोगे आप, बिकॉज द टाइटल क्रिएट, अच्छा यहाँ पर आप ये लिख देना बिकॉज इट एम्फेसाइजेस हिज लॉन्गिंग एंड इनकम्प्लीट मेमोरी ऑफ हिज मदर, ठीक है, कहने का मतलब वो ये पूछ रहा है आपसे यहाँ पर क्वेश्चन, देखो मैं एक बार दोबारा से पढ़ती हूँ ताकि आप भी कंफ्यूज ना हो जाओ। देखो कई बार हम भी पढ़ाते हैं तो थोड़ा बहुत देखिए हम भी फॉरगेट कर जाते हैं क्वेश्चन को, मैं भी भूल गई अभी क्वेश्चन क्या था, ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पर ये था बेसिकली बच्चे, वो बोल रहा है रिफ्रेन, तो मैंने अभी आपको बता दिया, मैं रिफ्रेन समझाने में लग गई। रिफ्रेन का मतलब होता है जब कोई चीज ना स्पेसिफिक पैटर्न पर रिपीट होती है तो उसको बोलते हैं रेपिटेशन। तो अभी मैं आपको दिखा भी देती हूँ पोम में ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए हर एक स्टैंजा की बिगिनिंग देखो एक ही लाइन से हो रही है, आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर, आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर, ठीक है। अगेन देखिए थर्ड स्टैंजा भी किससे स्टार्ट हो रहा है, आई कैन नॉट रिमेंबर माई मतलब मदर, ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चे, ये रिफ्रेन यूज हो रहा है, क्या यूज हो रहा है, रिफ्रेन यूज हो रहा है, ओके। तो वो बोल रहा है कि पोएट ने ऐसा रिफ्रेन क्यों यूज किया है, द पोएट यूजेस आई कैन नॉट रिमेंबर एज अ रिफ्रेन, ठीक है, ये ही लाइन तो इस्तेमाल की है, वो कोई दूसरी लाइन भी तो इस्तेमाल कर सकता था, ठीक है, तो उसने ये लाइन बच्चे इसलिए इस्तेमाल की है, तो आप इसका रीजन ये लिख कर आओगे बिकॉज इट एम्फेसाइजेस लॉन्गिंग, ठीक है, ये क्या बता रही है, इट, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, एम्फेसाइजेस, ठीक है, ये किस चीज पर जोर दे रही है, पोएट की लॉन्गिंग पर। लॉन्गिंग मतलब क्या होता है बच्चे, इच्छा, ओके, एंड द इनकम्प्लीट लॉन्गिंग, ठीक है, इट एम्फेसाइजेस लॉन्गिंग फॉर हिज मदर, ठीक है, लॉन्गिंग फॉर हिज मदर, तो यहाँ से हिज हटा दो, इट एम्फेसाइजेस लॉन्गिंग फॉर हिज मदर, उसने बार बार ये इसलिए लिखा है
इसी लाइन को इसलिए इस्तेमाल करा है रिफ्रेन के रूप में क्योंकि इससे वो ये इस चीज़ पर जोर देना चाह रहा है कि वो अपनी मदर को कितना मतलब कि मिस कर रहा है, ठीक है। इट एम्फेसाइजेस द लॉस, लॉस भी लिख सकते हैं, एंड हाउ बैडली ही इज मिसिंग हिज मदर, ओके, और कितना वो अपनी मदर को क्या कर रहा है, मिस कर रहा है, ठीक है। तो ये सब चीजें आप यहाँ पर लिख दोगे। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द पोएट यूजेस सिंबलिज्म टू इंडिकेट द मेमोरी ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंस, इंडिकेट द सिंबल्स यूज्ड इन द पोम। अब सिंबलिज्म क्या होता है बच्चे, यहाँ पर वो आपको पोएटिक डिवाइस जो है रिपीट करवा रहा है, रिवाइज करवा रहा है। सिंबलिज्म इज अ लिटरेरी डिवाइस इन विच द राइटर यूजेस द टेंजिबल ऑब्जेक्ट, टेंजिबल मतलब जिसको आप देख सको, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को और फिनोमिना को दैट रिप्रेजेंट समथिंग बियॉन्ड द लिटरल मीनिंग, ठीक है। लिटरल मीनिंग से कहीं हटकर, लेकिन लिटरल मतलब जो हमें नजर आ रहा है ना उसका मीनिंग वो नहीं है, उसका मीनिंग किसी और चीज से अटैच्ड है, ठीक है। इट हेल्प्स द पोएट कन्वे डीपर मीनिंग, ठीक है, इससे पोएट जो है कुछ डीपली कन्वे करना चाहता है, एंड टू कनेक्ट विद रीडर्स ऑन एन इमोशनल लेवल, ठीक है, और इमोशनल लेवल पर वो चाहता है कि रीडर्स खुद पहचाने कि मैं उसको इस किस चीज से रिलेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत सारे यहाँ पर सिंबल्स जो है जो पोएट ने यूज किए हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या किया है उसने बच्चे, हमिंग ट्यून, जो हमिंग ट्यून जो है उसको कह रहा है, वो बोल रहा है ना कि एक जो ट्यून है वो मेरे खिलौनों के ऊपर मंडराती है, और वो ट्यून बिल्कुल मुझे मेरी मम्मी की हमिंग की याद करवाती है, जो वो मुझे क्या करा करती थी, गुनगुनाया करती थी, ठीक है। दैट शी यूज टू हम टू हिम, ठीक है, वाइल रॉकिंग हिज क्रैडल, उसके क्रैडल को रॉक करते वक्त, ठीक है। तो अब हमिंग ट्यून मतलब देखो, हमिंग ट्यून क्या दर्शा रही है यहाँ पे, मदर के लव और केयर को दर्शा रही है, ओके, क्योंकि मदर प्यार करती है अपने बच्चे को, तो झूला झुलाते वक्त क्या करती है, हमिंग करती है, गुनगुनाती है, ठीक है। शूली फ्लावर्स, शूली फ्लावर्स जो भगवान को अर्पण किए जाते हैं, फिजिकल फॉर्म है उनकी, है ना, इनको टच कर सकते हैं, लेकिन ये मदर की स्वीट मेमोरी का एहसास है ना, क्योंकि जो शूली फ्लावर्स की सेंट है ना, खुशबू है, तो दैट इज वो क्या है, सेंट ऑफ हिज मदर, ठीक है। वो शूली फ्लावर्स की सेंट को अपनी मदर की सेंट की खुशबू के साथ क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। उसके बाद मॉर्निंग सर्विस बच्चे यहाँ पर क्या है, किसका सिंबल है, मॉर्निंग स्पिरिचुअल प्रेजेंस, ठीक है, मदर स्पिरिचुअल प्रेजेंस, ठीक है, कि उसको मदर की अपनी स्पिरिचुअल प्रेजेंस जो है वो याद आ रही है कि इसकी मदर भी टेंपल में जाया करती थी और ये शूली फ्लावर्स को क्या किया करती थी, अर्पण किया करती थी, ठीक है। या रिचुअल्स भी बोल सकते हो, रिचुअल्स जो कंडक्ट किए जाते हैं, ठीक है, इन द टेंपल बाय हिज मदर, ओके। ब्लू स्काई जो है किसका सिंबल है, मदर्स वॉचफुल लव एंड प्रोटेक्शन, की उसकी मदर जो है ना एक वॉचफुल मतलब नजर बनाए हुए है, ठीक है, और अपना लव जो है उसको दे रही है, ठीक है, और प्रोटेक्शन। ऑलराइट, क्लियर। तो ये सारे सिंबल्स जो है वो यहाँ पर यूज हुए हैं। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्रिटिकल रिफ्लेक्शन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे, रीड द एक्सट्रैक्ट्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपने उनका क्या करना है, आंसर देना है। ऑलराइट, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, I cannot remember my mother. Only sometimes in the midst of my play, a tune seems to hover over my playthings. Complete the following sentence appropriately. The poet is reminded of his mother during his playtime. ठीक है, कब उसको कब अपनी मदर की याद आती है, ड्यूरिंग हिज प्ले टाइम, जब वो खेल रहा होता है। वट इज द प्राइमरी इमोशन कन्वेड बाय दैट लाइन, अ ट्यून सीम्स टू होवर ओवर माई प्ले थिंग्स, ठीक है। तो इससे कौन सी प्राइमरी इमोशन जो है, मतलब पहली जो इमोशन है जो रीडर्स तक कन्वे करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो क्या कन्वे करने की कोशिश की जा रही है, इट एनहांसेस द जॉय ऑफ प्ले, नहीं बिल्कुल नहीं। खेलने में कोई उसका आनंद बढ़ गया, नहीं, ये बिल्कुल नहीं बताया जा रहा, ठीक है। इट डिसरप्ट्स द प्ले टाइम एटमोस्फेयर, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा, ठीक है। उसके बाद इट सिंबलाइजेस द केयर फ्री नेचर ऑफ चाइल्डहुड, नहीं, इट एक्टिवेट मेमोरीज ऑफ हिज मदर, ठीक है। तो इससे मेमोरी जो है ना उसकी मदर की क्या हो रही है, तरोताजा हो रही है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पोएम व्हाट रोल डज द होवरिंग ट्यून प्ले ड्यूरिंग द स्पीकर्स प्ले टाइम, ठीक है। जो ये होवरिंग ट्यून है, ठीक है, इसका क्या रोल है, ठीक है, स्पीकर के प्ले टाइम के दौरान, ठीक है। तो वही लिखोगे बच्चे, इसका क्या रोल है कि उसको ऐसा लगता है कि उसकी जो मदर की जो वो है ना ट्यून, वो होवर कर रही है, उसकी मदर की याद जो है दैट इज कमिंग बैक, ठीक है, इस होवरिंग के थ्रू। तो देख लेते हैं इसका सैंपल आंसर, मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, ठीक है। लेट मी क्विकली स्क्रॉल अप, देखिए ये रहा, ठीक है। तो ये होगा, द होवरिंग ट्यून ब्रिंग्स बैक द सूदिंग मेमोरी ऑफ हिज मदर, ठीक है। देखो मैंने बताया था ना, ये आपने आंसर लिखना है कि होवरिंग टोन जो क्या कर रही है, उसकी मदर की जो सूदिंग मतलब जो उसको सुखद फील करवाने वाली, ठीक है, कंफर्ट, सूदिंग मतलब होता है कंफर्ट फील करवाने वाली, ठीक है। वो काफी कंफर्टेबल फील कर रहा है जब उसकी मदर की याद उसको आ रही है, तो उसकी मदर की जो सूदिंग मेमोरी है ना, ठीक है, वो उसको वापस लेकर आ रही है, ठीक है, हमिंग टू हिम एज अ बेबी, ठीक है। और उसको याद आ रहा है कि उसकी मदर जो है हम कर रही है, ठीक है, उसको गुनगुना रही है उसको देखकर, ठीक है, एज अ बेबी, जब वो क्या था, बेबी था। ऑलराइट, चलिए अपना बच्चा समझ के उसको गुनगुना रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, जल्दी से क्रिटिकल रिफ्लेक्शन पर ही आ जाते हैं।
देखिए ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस इज ट्रू और फॉल्स। द पोएट एक्सपीरियंस द ट्यून लिंगरिंग ओवर द प्ले थिंग्स ओनली ओकेजनली ड्यूरिंग प्ले टाइम। ठीक है, ओकेजनली उसको सुनाई देती थी प्ले टाइम के दौरान, हाँ बिल्कुल सही, ट्रू है ये। नेक्स्ट, हाउ कुड द पोएट फील हिज मदर्स प्रेजेंस इवन दो शी इज नॉट देयर। ठीक है, वो अपनी मदर की प्रेजेंस को किस तरीके से फील कर पा रहा है जबकि उसकी मदर जो है वो एक्चुअल में प्रेजेंट वहां नहीं है। ओके, तो यहाँ पर ये इसका आंसर हो जाएगा, he feels her presence through sensory triggers in the world around him। ठीक है, वो अपनी मदर को याद कर रहा है सेंसरी ट्रिगर्स का इस्तेमाल करके, कहने का मतलब अपनी सेंस ऑर्गन्स का इस्तेमाल करके। ठीक है, जो वर्ल्ड में प्रेजेंट है उसके आसपास, जैसे साउंड, ठीक है, किसकी साउंड, हमिंग की साउंड, स्मेल, किसकी स्मेल, शूरी फ्लावर्स की स्मेल, एंड द ब्यूटी ऑफ नेचर। ब्यूटी ऑफ नेचर मतलब वही स्काई का गेजिंग। ठीक है, जब वो स्काई को गेज करता है उसको लगता है उसकी मदर उसको गेज कर रही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। वो भी आपका क्रिटिकल रिफ्लेक्शन क्वेश्चन ही है। यहाँ पर भी आपको कुछ लाइंस दे रखी हैं। क्या लिखा है, आई फील दैट द स्टिलनेस ऑफ माई मदर्स गेज ऑन माई फेस हैज स्प्रेड ऑल ओवर द स्काई। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द पोएट सजेस्ट अबाउट द स्टिलनेस ऑफ हिज मदर्स गेज स्प्रेडिंग ओवर द स्काई। ठीक है, तो इससे पोएट क्या सजेस्ट करना चाह रहा है। ठीक है, कि उसकी जो मदर की जो गेज है, एक टुक की जो नजर है, उसकी मदर जो उसको एक टुक के साथ देखा करती थी, तो वो पूरे स्काई में क्या हो गई है, फैल गई है। इससे पोएट क्या बताना चाह रहा है। ठीक है, द पोएट्स मदर इज फिजिकली प्रेजेंट इन द स्काई, नहीं बिल्कुल नहीं। द स्काई मिरर्स द मदर्स इमोशन, नहीं। द स्टिलनेस इज फ्लीटिंग एंड अनरिलेटेड टू द मदर, नहीं, अनरिलेटेड तो है ही नहीं। ये इसका राइट आंसर है, द स्काई इज सिंबॉलिक एक्सटेंशन ऑफ द मदर्स प्रेजेंस। ठीक है, यहाँ पर स्काई जो है ना वो सिंबॉलिक एक्सटेंशन है। ठीक है, स्काई सिंबल है किसका, उसकी मदर की प्रेजेंस का। ओके, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इमोशन डज द पोएट एसोसिएट विद स्टिलनेस ऑफ हिज मदर्स गेज। ठीक है, स्टिलनेस के साथ पोएट ने कौन सा जो इमोशन है वो एसोसिएट करा है। ठीक है, स्टिलनेस मतलब अब बच्चे अ सेंस ऑफ सेरेनिटी, सेरेनिटी का मतलब यही होता है कामनेस। ठीक है, शांत वातावरण, पीसफुलनेस। ठीक है, ये ओके, ग्रीफ तो है ही नहीं, एंटिसिपेशन है ही नहीं, नोस्टैल्जिया जी, नोस्टैल्जिया भी नहीं है। स्टिलनेस से क्या मतलब निकल के आ रहा है, सेरेनिटी। सेरेनिटी होती है काम लुक। ठीक है, उसको क्योंकि जब आसमान को देखता है तो जैसे आसमान शांत है, ठीक है, उसको ऐसा ही लग रहा है जैसे उसकी मदर, वो उसको क्या रिमाइंड कराता है, उसकी मदर का तरीका, वे। ठीक है, द वे हिज मदर यूज टू लुक एट हिम। ठीक है, विद पीसफुलनेस, कामनेस। ओके, चलिए आगे, स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस इज ट्रू और फॉल्स। अगेन ट्रू और फॉल्स बताना है आपने। ठीक है, क्या है, द पोएट सजेस्ट दैट द मदर्स गेज हैज अ टेंजिबल एंड विजुअल इफेक्ट ऑन द स्काई। ठीक है, इसका जो क्या है, मदर की गेज का टेंजिबल और विजुअल इफेक्ट है स्काई के ऊपर, नहीं, विजुअल इफेक्ट नहीं है। क्या है, इट, ये इमोशनल परसेप्शन है। ठीक है, क्या करा जा रहा है, पोएट तो इमोशनली परसीव कर रहा है कि ऐसा हो रहा है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइकनिंग द मदर्स गेज टू द स्काई। ठीक है, इसका क्या उद्देश्य है, जो मदर की गेज की, मदर की लुक को, ठीक है, स्काई के साथ कंपेयर किया गया है। ठीक है, पर्पस ऑफ लाइकनिंग द मदर्स गेज टू द स्काई। ठीक है, तो इसका क्या बच्चे उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है ये रहा। ठीक है, ये आंसर है इसका, द स्काई रिप्रेजेंट्स दैट हर लव एंड प्रोटेक्शन आर इनफिनाइट। ठीक है, तो मदर की लुक को स्काई के साथ इसलिए कंपेयर किया है क्योंकि स्काई क्या बता रहा है, क्या दर्शा रहा है कि उसका जो प्यार है ना मदर का, और उसकी जो प्रोटेक्शन है वो इनफिनाइट है। इनफिनाइट मतलब सब जगह, उसका कोई अंत ही नहीं है, फैली हुई है सब जगह, एंड एवरीवेयर। ठीक है, सब जगह है, वॉचिंग ओवर हिम कॉन्स्टेंटली, और उसकी मदर उसको कॉन्स्टेंटली क्या कर रही है, वॉच कर रही है। ठीक है, क्लियर, स्काई की फॉर्म में। ऑलराइट, चलिए कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली, ये भी आपकी बुक का ही है बच्चे, इसका ही आरटीसी का ही है, मैं यहाँ से फटाफट से पढ़ देती हूँ। द टोन इज सीरीन। ठीक है, द टोन है काफी सीरीन है पोएट की। ठीक है, सीरीन मतलब काफी काम है, बिकॉज, अब आपने ये फिल करना है आगे। ठीक है, सीरीन है क्यों, बिकॉज द पोएट फील सेफ, क्योंकि पोएट क्या फील कर रहा है, काफी सेफ फील कर रहा है, प्रोटेक्टेड फील कर रहा है बाय हिज मदर्स कॉन्स्टेंट काम गेज फ्रॉम द हेवंस। क्योंकि पोएट को ऐसा लग रहा है कि वो अभी भी क्या है, काफी सेफ फील कर रहा है, प्रोटेक्टेड फील कर रहा है, आसमान को नहीं देख रहा, वो उसको लग रहा है कि जैसे उसकी मदर उसको देख रही है। ठीक है, उसकी मदर उसका कॉन्स्टेंटली क्या कर रही है, गेज कर रही है हेवन से। ठीक है, स्वर्ग से, तो इसलिए वो काफी क्या कर रहा है, सेफ एंड प्रोटेक्टेड फील कर रहा है। ऑलराइट, चलिए अब क्वेश्चन आंसर्स आ जाते हैं। हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर इन ऑल, टोटल 4 क्वेश्चंस आर देयर। ठीक है, उसके बाद आपकी बैक एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी। देखिए मैं आपको स्क्रॉल अप करके दिखा देती हूँ, दीज ऑल आर द क्वेश्चन। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन है जो भी हमने करने हैं, देन हम वोकेबलरी और कॉन्टेक्स्ट पर जंप करेंगे। तो फटाफट से तीनों क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द इमोशनल इंपैक्ट ऑफ द रिफ्रेन आई कैन नॉट रिमेंबर बाय मदर। बच्चे ये हम पहले करके आ चुके हैं, बट थोड़ा सा उसने क्वेश्चन की सेंस जो है ना वो चेंज कर दी है। वही हमने पढ़ा था ना, रिफ्रेन मतलब एक स्पेशल टाइप की रेपिटेशन होती है, तो हर एक स्टेंजा की शुरुआत जो है वो आई कैन नॉट रिमेंबर माय मदर से हो रही है। तो इससे क्या इमोशनल इंपैक्ट जो है क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है।
तो यही क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। द refrain आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर हाईलाइट्स द पोएट्स डीप सॉरो, ठीक है, ये पोएट के डीप सॉरो को हाईलाइट कर रहा है, ठीक है, कि इससे पता चल रहा है कि पोएट कितना दुखी है अपनी माँ को खोकर, ठीक है, लेकिन स्टिल इट शोज दैट ऑल्दो ही कैन नॉट क्लियरली रिमेंबर हर, ठीक है, इससे पता चल रहा है कि उसको अपनी माँ जो है वो पूरी क्लियरली विजिबल तरीके से याद नहीं है, ही स्टिल फील्स हर लव, ठीक है, वो अभी भी अपने उसके लव को क्या कर पा रहा है, फील कर पा रहा है थ्रू नेचर, ठीक है, नेचर के थ्रू और मेमोरीज के थ्रू, यादों के थ्रू। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक लाइन और लिखी है मैंने, इट री इन्फोर्सेज द आइडिया दैट शी इज गोन फिजिकली, इससे पता चल रहा है कि उसकी माँ जो है सदा के लिए फिजिकली तो चली गई है इस संसार से, बट emphasizes दैट हर स्पिरिट रिमेन्स वोवन इनटू हिज डेली लाइफ, कि उसकी जो स्पिरिट मतलब उसकी जो माँ की यादें हैं ना, वो उसकी कहीं डेली लाइफ में क्या की गई हैं, गूंदी गई हैं। ओके क्लियर, जिसको वो कभी भूलेगा नहीं। ऑलराइट, और उनके थ्रू अपनी माँ को सदैव याद करता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरप्रेट द कनेक्शन बिटवीन द पोएट्स मदर एंड द फॉलोइंग, ठीक है, नीचे आपको 1 2 करके दे रखे हैं, ठीक है, 2 दे रखे हैं। शूली फ्लावर्स और उसकी मदर में क्या कनेक्शन है, और हमिंग ट्यून में और उसकी मदर में क्या कनेक्शन है। तो बच्चे शूली फ्लावर्स क्या है, दे रिप्रेजेंट हर मदर्स एसेंस, ठीक है, एसेंस मतलब उसकी मदर की वही प्रेजेंस, ठीक है, हर स्पिरिचुअल हैबिट, ठीक है, मॉर्निंग मॉर्निंग प्रेयर्स, इससे रिलेट किया गया है। और हमिंग ट्यून क्या है, इट रिप्रेजेंट्स अनकंडीशनल लव एंड कंफर्ट ऑफ हिज इन्फेंसी, ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अनकंडीशनल लव, ठीक है, बिना कंडीशन के बच्चा छोटा होता है तो माँ उसको प्यार करती है ना, ठीक है, बिना किसी कंडीशन के साथ, बिना किसी शर्त के साथ, ठीक है, एंड कंफर्ट, और बच्चा कितना अपनी माँ की गोद में क्या फील करता है, कंफर्ट, सुगत फील करता है, ठीक है, ऑफ हिज इन्फेंसी मतलब जो उसके छोटे, जब वो इन्फेंट था, इन्फेंट मतलब जब बच्चा था, क्रैडल में रॉक किया करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रोल डज द नेचर प्ले इन द पोएट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेमोरी ऑफ हिज मदर, ठीक है, नेचर क्या रोल प्ले कर रहा है जब पोएट जो है अपनी मदर की डिस्क्रिप्शन जो है वो दे रहा है, अपनी डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेमोरी ऑफ हिज मदर, ठीक है, अपनी मदर की यादों की जब डिस्क्रिप्शन दे रहा है तो उसमें नेचर क्या रोल प्ले कर रहा है, बेटा नेचर तो रोल प्ले कर ही रहा है, 3 तरीके से उसने इमेजरी बताई है, ठीक है, तो आप ये लिख दोगे, नेचर एक्ट्स एज अ ब्रिज फॉर हिज मेमोरी, ठीक है, नेचर बिल्कुल एक्ट कर रहा है ब्रिज की तरह, ठीक है, पोएट को उसकी मदर जो है, पोएट ये रहा, ये भी उसकी मदर जो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन पोएट को उसकी मदर की यादों को तरोताजा करने में नेचर हेल्प कर रहा है, ठीक है, ही डज नॉट नीड अ फोटो, उसको फोटो की जरूरत नहीं है, ही फाइंड्स हर इन द फ्लावर्स, ठीक है, उसको वो उसकी मदर जो है वो फ्लावर्स में जो है उसको महसूस कर पा रहा है, फ्लावर की सेंट जो है उसको पियर हो रही है एज द सेंट ऑफ हिज मदर, ठीक है, तो आप ये एक्सप्लेन करके लिख सकते हो, ठीक है, स्काई में, ठीक है, स्काई की जो स्काई को उसने कंपेयर करा है विद द गेज ऑफ हिज मदर, ठीक है, उसकी मदर की कांस्टेंट गेज के साथ, ठीक है, उसके बाद उसकी जो हमिंग है, जो एयर में आवाज प्रेजेंट है वो यहाँ पर लिख दोगे आप, ठीक है, तो यहाँ पर वो लिख देना, ठीक है, चलिए आगे, व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द पोएट्स परसेप्शन ऑफ द मदर्स चाइल्ड रिलेशनशिप, ठीक है, तो इस पोएम पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है कि बच्चे और चाइल्ड में कैसा रिलेशनशिप होता है, ठीक है, तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको ये लिखना है, तो बच्चे और चाइल्ड का कैसा रिलेशन होता है, द पोएम शोज दैट द पोएट शेयर अ डीप एंड लविंग बॉन्ड विद हिज मदर, ठीक है, हमें पोएम के बाद पता चलता है कि पोएट जो है काफी डीप गहरा और लविंग बॉन्ड जो है वो शेयर करता है अपनी माँ के साथ, इवन आफ्टर हर डेथ, इसकी डेथ के बाद, मदर की डेथ के बाद, हर लव रिमेन्स अलाइव इन हिज हार्ट, ठीक है, लेकिन उसकी माँ तो चली गई इस दुनिया से, लेकिन जो उसका प्यार है ना वो भी उसके दिल में क्या है, जिंदा है। ओके, तो बच्चे यहाँ हमने सभी क्वेश्चन आंसर्स जो है वो कवर कर लिए हैं, अब हम चलते हैं आगे, ठीक है, आगे का पार्ट क्या है आपका, वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट। बच्चे ये क्या है, यहाँ पर कुछ विजुअल एंड ऑडिटरी एंड ऑल्फैक्टरी, मैं आपको सबका मीनिंग बता देती हूँ, ठीक है, विजुअल तो आप समझते हो जिसको आप देख पाओ, ऑडिटरी मतलब जिसको आप सुन पाओ, ऑल्फैक्टरी मतलब जिसको आप स्मेल कर पाओ, ठीक है, एंड टैक्टाइल मतलब जिसको आप टच कर पाओ, छू पाओ। ओके, तो यहाँ पर ना देयर इज अ बॉक्स गिवन, ठीक है, और यहाँ पर ये सारे वर्ड्स गिवन है, आपने बताना है इनमें से कौन सा विजुअल है, ऑडिटरी, ऑल्फैक्टरी है और टैक्टाइल है, ठीक है, तो बहुत सिंपल है, देखो रसल मतलब आवाज आएगी ना, तो ये ऑडिटरी है, ठीक है, रफ रफ मतलब कैसा है, रफ क्या है, टैक्टाइल आप टच करके ही बताओगे, ठीक है, स्टेल बासा है, तो ऑल्फैक्टरी आपको स्मेल से ही पता चल जाएगा, ठीक है, ग्लूमी ग्लूमी मतलब क्या होता है बच्चे, सैड है कोई तो आपको देखकर पता चलेगा, विजुअल है ये। स्क्वीकी का मतलब क्या होता है बच्चे, हाई पिच्ड साउंड को बोलते हैं, तो साउंड से रिलेटेड है तो आपको साउंड तो सुनाई देगी, ऑडिटरी है। फ्रेगनेंट फ्रेगनेंट मतलब आपको कान का यूज, नाक का यूज इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है, तो ऑल्फैक्टरी है, खुशबू लेने के लिए। हेयरी हेयरी है तो ये आपको टच से पता चलेगा, ठीक है। स्टिकी स्टिकी है, अगेन ये भी आपको किससे पता चलेगा, टच से पता चलेगा, टैक्टाइल है ये, ठीक है। चिल्ड चिल्ड भी आपको कैसे पता चलेगा, टच से पता चलेगा। सिजल सिजल बच्चे मतलब आवाज से रिलेटेड है, सिजलिंग आवाज आती है ना, तो ये क्या है, ऑडिटरी है। ओके, डेफनिंग डेफनिंग मतलब बहरा कर देने वाला, ठीक है, तो ये भी क्या है, ऑडिटरी है। ओके, स्टिंकी क्योंकि आप इसको महसूस करोगे, राइट। स्टिंकी स्टिंकी मतलब बदबूदार, ये अपना नाक का इस्तेमाल करोगे, ठीक है, तो ये ऑल्फैक्टरी है। स्मूथ, ठीक है, स्मूथ में आपको क्या करना पड़ेगा, टच करके देखना पड़ेगा तभी पता चलेगा सरफेस स्मूथ है या हार्ड है, ठीक है। ग्लोइंग बच्चे ग्लो कर रहा है, इसको तो आप देख कर ही बताओगे, विजुअल है ये।
ओके। अरोमा अरोमा बट अरोमा बच्चे होती है खुशबू, तो ये अगेन ऑल्फैक्टरी है। मिनिस्कल, ठीक है, मिनिस्क्यूल, ठीक है, मिनिस्क्यूल का मतलब क्या होता है बच्चे, एक्सट्रीमली स्मॉल, ठीक है, बहुत छोटा, अगेन इसको देखकर बताओगे, विजुअल है। वाइब्रेंट कलर्स, ठीक है, अगेन इसको देखकर ही बता सकते हैं बेटा, वाइब्रेंट मतलब बहुत ब्राइट कलर्स, ठीक है, विजुअल है। क्रिम्सन बच्चे ये रेड कलर होता है, ठीक है, ये भी क्या है, विजुअल है। स्लिमी, ठीक है, स्लिमी मतलब क्या होता है बच्चा, स्लिमी मतलब होता है स्टिकी सरफेस के साथ सब्सटेंस जब कवर होता है ना, तो ये तो टैक्टाइल, छू कर ही बताओगे, जैसे फिश होती है ना स्लिमी, ठीक है, फिश को जरा पकड़ो हाथ में आती नहीं है, स्लिप हो जाती है। ओके। हिस, हिस बच्चे आवाज से रिलेटेड है, सांप करता है हिस, ठीक है, तो ऑडिटरी है। ठीक है। गिगैंटिक, गिगैंटिक मतलब बहुत बड़ी बड़ी, ठीक है, इसको आप देख कर बताओगे, विजुअल है ये। ठीक है। सेंट अगेन बच्चे खुशबू है, तो ऑल्फैक्टरी है। पंजेंट, पंजेंट भी बच्चे स्मेल होती है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग शार्प स्मेल को बोलते हैं पंजेंट, अगेन ये ऑल्फैक्टरी है। ठीक है। फ्लफी बच्चे, फ्लफी है ये काफी, इसको तो छू कर पता चलेगा आपको फ्लफी है कि नहीं, तो टैक्टाइल है। और ईयर स्प्लिटिंग मतलब कान के पर्दे फाड़ देने वाला, तो इतनी तेज आवाज है तो उसका मतलब महसूस करोगे इसको, तो ऑल्फैक्टरी है। ओके। ऑडिटरी है, सॉरी, ठीक है, ऑडिटरी। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये अब आपके हो गए। अब नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन दे रहा है वो आपको, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सेंसरी वर्ड्स इन द बॉक्स फॉर द फॉलोइंग पैसेज रिटन बाय सरोजिनी नायडू, देयर आर टू एक्स्ट्रा वर्ड्स, ठीक है, दो वर्ड्स एक्स्ट्रा हैं, तो फटाफट से फिल कर लेते हैं बच्चे। पहले इन सभी वर्ड्स के आपको मीनिंग पता होने चाहिए, तो जिस वर्ड का आपको मीनिंग नहीं पता मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है। स्कारलेट का मतलब होता है बच्चे ब्राइट रेड कलर, ठीक है, ब्राइट रेड कलर को बोलते हैं स्कारलेट, ठीक है। उसके बाद बच्चे सिजल का मतलब क्या होता है, हिसिंग साउंड को ही बोलते हैं सिजल। जैसे पालक बनती है तो पालक वो आवाज आती है ना, जब फ्राइंग, फ्राइंग की आवाज आती है उसकी, जब उबलती है पालक तो एक आवाज आती है, उसको बोलते हैं सिजल, तो ये साउंड वर्ड है। ओके। और एसेंस का मतलब क्या होता है बच्चे, इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट, ओके, या मेन क्वालिटी। ऑलराइट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब इनको फिल करते हैं। Come and share my exquisite March morning with me. This sometimes blaze of gold and sapphire sky. These dash lilies. ठीक है, कैसे लिलीज होंगे बच्चे, स्कारलेट लिलीज होंगे ना, ब्राइट कलर के स्कारलेट लिलीज होंगे, दैट adorn the sunshine and the voluptuous dash of neem and चंपक and सरीषा। ठीक है बच्चे, इनकी तो सेंट आएगी, ये तो साफ पता चल रहा है इन पेड़ों की खुशबू होगी। ठीक है। शीशा दैट बीट अपॉन द लैंग्वेड एयर विद देयर इम्प्लैकेबल, ठीक है, क्या, परफ्यूम्स, ठीक है, इम्प्लैकेबल क्या होंगी बच्चे, परफ्यूम्स। द थाउजेंड लिटिल गोल्ड एंड ब्लू सिल्वर ब्रेस्टेड बर्ड्स bursting with the shrill ecstasy of life, ठीक है, in the nesting time, ठीक है, shrill ecstasy। And do you know the scarlet lilies are woven petal by petal from my heart's blood? These little quivering birds are my soul made incarnate music. These heavy dash are my emotions. These heavy essence, ठीक है, are my emotions dissolved into aerial क्या, sweetness, ठीक है, हवा की खुशबू में फैले हुए ना, ठीक है। द डैश फ्लेमिंग ब्लू, फ्लेमिंग ब्लू एंड गोल्ड स्काई, ओके क्लियर, फ्लेमिंग मतलब चमक रहा है। ऑलराइट, डिस्क्राइब द वर्ड्स, अगेन बच्चे यहाँ पर क्या है, क्या करना है, राइट द नंबर्स अगेंस्ट ईच पिक्चर विद द फ्रेज दैट डिस्क्राइब देम इन देयर सेंसोरियल एसोसिएशंस, वन एग्जांपल हैज बीन डन फॉर यू। ठीक है, तो कुछ एक्स्ट्रा दिए हैं यहाँ पे, इमेजेस कितनी है, 6 है बच्चे, तो 6 ही आपको करनी है मार्क यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं इमेजेस को, तो देखते हैं ना तभी मार्क कर पाओगे। देखिए नेक्स्ट पेज पे बने हैं इमेज, तो बच्चे यहाँ पर क्या है देख लेते हैं। यहाँ पर आपको ये फ्लावर्स नजर आ रहे हैं, ये माँ दे रही है पालने में, झूला दे रही है, और ये काइट है। ठीक है, तो इसको नंबर देना है। ठीक है, तो देखिए इसको नंबर देंगे हम 3 3। फ्रेग्रेंट ब्रीज ऑफ ब्लूमिंग बर्ड्स है ना, ब्लूम करे हुए खिले हुए फूल है, तो पहली पिक्चर आपकी 3 है। फिर उसके बाद क्रैडल वाली थी, माँ जो है लोरी सुना रही है। ठीक है, तो जेंटल लुलाबाई अ सॉफ्ट मेलेडी, ठीक है, लुलाबाई लोरी होती है, माँ जो गुनगुना रही है। ठीक है। एंड थर्ड में बच्चे काइट नजर आ रही थी, तो कलरफुल स्काई पेंटिंग लाइवली साइट। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट 3 रह गए आपके, मैं देख बता देती हूँ आपको। ये रहा आपका बच्चे, ये सनसेट हो रहा है, ठीक है, ये तबला है, और ये इंसेंस स्टिक है। ओके, तो जो सनसेट हो रहा है उसको आप क्या बोल सकते हो बच्चे, अट्रैक्टिव कैनवास, पेंटिंग की तरह लग रहा है ना, अभी पिछली चैप्टर में करके आए हो, कैनवास ऑफ सॉइल। ठीक है, उसके बाद तबला जो बज रहा है, बीट्स ऑफ म्यूजिक एक्विंग इन द एयर। ठीक है, और जो फिर लास्ट में इंसेंस स्टिक जली थी, अगरबत्ती जली हुई थी, तो वो क्या होगा, ये सेंट, उसकी खुशबू है, डांसिंग इन द एयर। ओके क्लियर।
तो ये अब हमने कर ली है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है बच्चे, लिसन एंड रिस्पॉन्ड। इसके अंदर आपको पेज नंबर 266 पर ट्रांसक्रिप्ट दे रखी है, उसको पढ़ो, ठीक है, और फिर अनसिन पैसेज के वे में इसको कर लो। ओके, विद दिस आई कम टू एंड ऑफ दिस चैप्टर्स एक्सप्लेनेशन। बच्चे हमारा चैप्टर के पूरे जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस है सब डन हो गए हैं। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर ओन चैनल सीबीएसई इंग्लिश विद हरप्रीत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।